मिनिस्टर्स पर हो रही कार्रवाइयां किसी से छुपी नहीं है। कई ऐसे स्कैम्स और करप्शन केसेस सामने आए हैं जिसने आम जनता को झिंझोड़ कर रख दिया है और उनके द्वारा इलेक्टेड मिनिस्टर्स के किए गए काम पर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक और अब भी देश की कैपिटल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लिकर पॉलिसी स्कैम से अपने आप को बाहर निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जेल से निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी लैंड स्कैम में स्ट्रगल करते हुए देखा जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईडी ने इस एलिस 600 करोड़ के लैंड स्कैम में अपनी चार्जशीट फाइल करते हुए सोरेन को एक जोरदार झटका दे दिया है। इस चार्जशीट में ईडी ने एलिज किया है कि 600 करोड़ के लैंड स्कैम में करप्शन और मैनिपुलेशन की बात की गई है और हेमंत सोरेन को एक्यूज ठहराया गया है। एजेंसी का क्लेम है कि हेमंत सोरेन हैड इलीगली ऑक्यूपाइड the 8.86 acre land in the bargain area of Ranchi since 2011। ईडी द्वारा सीज्ड इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी 31 करोड़ है। साथ ही सोरेन के दिल्ली रेजिडेंस से ₹36 लाख कैश और एक BMW कॉन्फिस्केट की गई है। ईडी के केस में डिटेल चार्जशीट फाइल करने के बाद रांची कोर्ट ने इसका भी कॉग्निजेंस ले लिया था। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ हेमंत सोरेन पर ईडी ने अपना पंजा कसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन की प्ली को डिसमिस कर दिया, ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी अरेस्ट के अगेंस्ट उनकी प्ली को सुनने के लिए एग्री कर लिया है। पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट इस केस में अपना जजमेंट सुनाने के लिए ओपन है, जो कि उन्होंने फरवरी में रिजर्व कर लिया था। लेकिन अब हाल ही में हाई कोर्ट ने इस केस को ही डिसमिस कर दिया और उसका रीजन जैसे कि हमने आपको बताया ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 6 मई से सोरेन की प्ली सुनने वाली है। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने सोरेन की इंटरिम बेल पर भी रिजेक्शन शो किया है। बस जो एक रिलीफ सोरेन को ग्रांट की गई है वो उनके अंकल राजाराम सोरेन के फ्यूनरल राइट्स में पार्टिसिपेट करने से जुड़ा था। जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के केस को डिसमिस किया, वहीं बिना देरी करते हुए सोरेन हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने 13 मई से इलेक्शन फेज की शुरुआत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्ली लिस्टिंग के लिए अपने मैटर को लगाया है। सोमवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोरेन के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट की कि वो हाई कोर्ट के रिजेक्शन के अगेंस्ट फाइल की गई एसएलपी को अर्ली कंसिडरेशन के लिए लिस्ट करे, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द इलेक्शन फेज व्हिच विल बिगिन इन द स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम May 13 एंड लास्ट टिल June 1। सिब्बल ने सबमिट किया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को अरेस्ट हुए थे और वो 4 फरवरी को हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, लेकिन अब 13 मई से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं अंडर आर्टिकल 32। Sibbal's submission was, Hemant Soren was arrested on 31 January. We moved the High Court on 4th February, and High Court did not deliver the judgment. The phase of election starts on 13 May. We moved this court under Article 32 petition. This court issues notice and he delivers the judgment on 3rd May. We have filed overnight the SLP. Very unfortunate that rights are being trampled in this fashion. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud और जस्टिसेस J.B. परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच को इन्फॉर्म किया गया कि प्रीवियस पेंडिंग पिटीशन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ट्यूसडे को सुने जाने वाली है। द अदर मैटर इज ऑल्सो बिफोर जस्टिस खन्ना टुमारो। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीनियर काउंसिल से कहा कि वो इस बारे में एक ईमेल सर्कुलेट कर दे ताकि दोनों मैटर्स ट्यूसडे को एक साथ लिस्ट किए जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, सर्कुलेट एन ईमेल, वी विल लुक एट इट। ये नोट करने वाली बात है कि सोरेन सुप्रीम कोर्ट आए ये कहते हुए कि हाईकोर्ट उनकी ईडी अरेस्ट को चैलेंज करने वाली प्ली पर वर्डिक्ट प्रोनाउंस नहीं कर रहा है और उसमें डिले कर रहा है। हालांकि ऑर्डर 28 फरवरी 2024 को ही रिजर्व हो गया था, जिसके बाद एपेक्स कोर्ट ने 29 अप्रैल को सोरेन की प्ली पर नोटिस भी इशू किया था विद द लिबर्टी टू द हाई कोर्ट टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। जिसके बाद 3 मई को वर्डिक्ट प्रोनाउंस करते हुए हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया है और बेल रिजेक्ट कर दी है, ये कहते हुए कि सोरेन इस मेस से भाग नहीं सकते। हाईकोर्ट बेंच ने सोरेन की प्ली को रिजेक्ट करते हुए ईडी की चार्जशीट में स्टेट की गई सभी एलिगेशंस को प्राइमा फेसी माना है और कहा है, देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द पिटिशनर्स एसोसिएशन विद भानु प्रताप प्रसाद। At the relevant time, the petitioner was the chief minister and there was manipulation in registering the report in Sadar police station. The recovery of huge cash from his Delhi residence is not denied. And the excuse of the illness of his parents for keeping more than ₹36 lakh in cash prima facie looks untenable. In this state of affairs, by raising a technical plea, the petitioner cannot wriggle out of the mess he created for himself. Like the last resort to a losing litigant, an anxious petitioner has raised the bogey of political vendetta. पिछले शुक्रवार को
हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करते हुए नोट किया था कि हेमंत सोरेन के अरेस्ट और रिमांड के पीछे बहुत एविडेंस है और इस स्टेज पे ये होल्ड करना पॉसिबल नहीं है कि ईडी उनके पीछे बिना किसी वजह से प्रोसीड कर रही है। द कोर्ट नोटेड there is an abundance of documents that lay a foundation for the arrest and remand of the petitioner to police and judicial custody. At this stage, this is not possible to hold that the ED has proceeded against the petitioner for no reasons. आपको बता दूं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कोर्ट को सबमिट किया था कि उन्हें शेड्यूल्ड ऑफेंस में कमिट करने के लिए एक्यूज नहीं किया गया है और ना ही उन्हें किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ कनेक्ट किया गया है, इसीलिए उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि उन्हें इस सबमिशन में कोई भी सब्सटेंस नजर नहीं आता है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, वो इस केस के चलते पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं, अनलाइक द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस्तीफा देने के बाद जब वो ट्रस्ट वोट के लिए असेंबली गए तो उन्हें कहते हुए सुना गया, अगर हिम्मत है तो बीजेपी कागज पटक के दिखाए कि 8.5 एकड़ की जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास क्या, झारखंड ही छोड़ के चला जाऊंगा। जहां एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का कहना कुछ ऐसा था, वहीं इलीगल माइनिंग और एलिज लैंड स्कैम केस में ईडी द्वारा उन्हें प्राइम एक्यूज माना जा रहा है। उन्होंने एलिज किया है कि सोरेन के पास लैंड का अनऑथराइज्ड पोजीशन और यूसेज है। ईडी ने एलिज किया है कि सोरेन का इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इन द एक्विजिशन, पोजेशन एंड यूटिलाइजेशन। पिछले साल आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चेयरपर्सन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और ईडी द्वारा भेजे गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन्स को चैलेंज किया था, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने मैटर को एंटरटेन करने से मना करते हुए अपना डिसइंक्लिनेशन एक्सप्रेस किया और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑल्टरनेट रेमेडी सीक करने के लिए कहा था, जिसके बाद सोरेन ने अपनी प्ली को विड्रॉ कर लिया था। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि वो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं आफ्टर द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड हिज बेल। एट प्रेजेंट सोरेन जुडिशियल कस्टडी में है और रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में लॉन्च्ड है। रांची कोर्ट ने भी सोरेन की बेल प्ली पर अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट रांची मई 10 को अपना वर्डिक्ट अनाउंस करने वाली है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सोरेन की पिटीशन पर क्या एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी। जहां एक और सोरेन कोर्ट में अपनी बेल के लिए लड़ रहे हैं, वहीं 4 मई को पोल रैली इन गुमला सिसाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेस और ऑपोजिशन ब्लॉक पर अटैक करते हुए देखा गया। उन्होंने ऑपोजिशन को करप्ट लोगों के अगेंस्ट रैली निकालने के लिए एक्यूज किया है। He said the former Jharkhand chief minister is behind bars for corruption. Modi is committed to wipe out the menace. The next 5 years, all those who indulge in corruption will face legal actions. हालांकि सोरेन की वाइफ कल्पना का कहना है कि उनके हस्बैंड का अरेस्ट अनएक्सपेक्टेड है और इसने जेएमएम और फैमिली को शॉक में ट्रिगर कर दिया है। पीटीआई को उन्होंने कहा है, We have full faith in the judiciary and we are waiting for Hemant to come out on bail and campaign for the Lok Sabha polls. He is innocent and has been trapped in pre-planned conspiracy by the BJP-led government at the center. तो इतना कुछ होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन द्वारा पिटीशन फाइल करने के बाद अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। So to follow this case, keep following Law Chakra.